ओके, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। वाटर फ्लोज एट 9 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये साफ नहीं दिख रहा है, ये दिग्विजय सिंह राठौड़ का डाउट है। इफ दिस वाटर इज कलेक्टेड इनटू अ रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ डायमेंशन 7.5 इंटू 5 इंटू 4 मीटर्स, ये डायमेंशन मीटर्स में दिया है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द राइज इन द लेवल ऑफ द सिस्टम इन 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। गिवन क्या है आपको, गिवन रेट गिवन है, एंड व्हाट इज़ द रेट, रेट इज़ गिवन, वाटर का फ्लो का जो रेट है, आपसे स्पीड भी कह सकते हैं, दैट इज़ 9 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है कि 1 आवर 15 मिनट्स में क्या राइज करेगा। तो मैं पहले 1 आवर के हिसाब से जो रेट दिया है उसको मैं 1 आवर 15 मिनट्स के हिसाब से निकालूँ। कैसे निकालूंगा, देखो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 आवर में कितना हो रहा है 9 किलोमीटर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 मिनट्स में कितना हो रहा है 9 किलोमीटर। ठीक है, वाई एम टेकिंग दिस इन मिनट्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यू हैव टू कैलकुलेट द राइज इन लेवल इन 1 आवर 15 मिनट्स। तो 1 आवर 15 मिनट्स को जब आप चेंज करोगे इनटू मिनट्स, तो 1 आवर का 60 मिनट्स और उसमें 15 ऐड करोगे तो कितने मिनट्स हो जाएंगे 75 मिनट्स। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, अगर 60 मिनट्स में 9 किलोमीटर तो 75 मिनट्स में मोर। ठीक है, और उसका आंसर होगा मोर बाय लेस इंटू इंडिविजुअल वैल्यू, मोर इज 75 अपॉन लेस इज 60 इंटू इंडिविजुअल वैल्यू इज 9 किलोमीटर। उसको आप मीटर्स में चेंज कर लो, इंटू 1000 मीटर कर लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इफ़ यू विल सॉल्व दिस, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, सो दिस इज़ 15 5 15 4। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर 5 इंटू, इसको मैं 90 इंटू 100 लिखता हूँ। ठीक है, अपॉन 4, ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ओके, ये 25 टाइम्स। ठीक है, और दिस विल बी देन 5 इंटू 25 इंटू 90 विल गोइंग टू गिव यू 9 5 45 18 225 2250। ठीक है, एंड 5 इंटू 2250 विल गोइंग टू गिव मी, 2250 को हाफ कर दो 1125 और आगे एक ज़ीरो लगा दो। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, इतना, दिस विल कम इन मीटर्स। ठीक है, क्योंकि आपने मीटर में चेंज कर लिया है। तो 60 मिनट्स में 9 किलोमीटर था, तो 75 मिनट्स में इतना 11.25 आप किलोमीटर कह सकते हैं, या इन मीटर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको क्या दिया है ना, व्हाट इज़ गिवन टू यू, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है। ठीक है, उस पाइप का जहाँ से वो वाटर आ रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये अगर कोई पाइप है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है विच इज़ नथिंग बट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस लेंथ के हिसाब से या इस हाइट के हिसाब से अगर हम वॉल्यूम निकालें, तो यहाँ पर पानी का जो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम दैट विल बी नथिंग बट कितना हो जाएगा। अब आप यहाँ पर बेस इंटू हाइट कर सकते हैं ना, मैं इसी को अगर स्ट्रेट बनाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर ये जो बेस का एरिया है ये आपको दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और आपको पता है ये वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस लिख लेता हूँ इंटू हाइट। ठीक है, व्हाट इज एरिया ऑफ बेस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट इज हाउ मच 11250 मीटर्स। इसको अगर आप सेंटीमीटर्स में चेंज करोगे तो इंटू 100 कर लोगे, इट विल बी इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सो दिस इज़ द वॉल्यूम। इतना पानी आपका किस में जाएगा, उस रेक्टेंगुलर सिस्टम में जाएगा। अब उस रेक्टेंगुलर सिस्टम का देखो, उस रेक्टेंगुलर सिस्टम का भी आपको डायमेंशन दिया है इस तरीके से। ठीक है, दैट इज दिस इज़ द रेक्टेंगुलर सिस्टम। ओके, एक टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक, जैसे एक्वेरियम होता है। ठीक है, तो इसका आपको क्या क्या दिया है, डायमेंशन दिया है बेस का। ठीक है, दैट इज़ गिवन टू, आपको जो डायमेंशन दिया है वो दिया है 7.5 इंटू 5 इंटू 4। तो 7.5 लेंथ हो गई, 5 विड्थ हो गई और 4 हाइट हो गई। ठीक है, तो जब पानी इसके अंदर जाएगा तो वो सबसे पहले एरिया ऑफ बेस ही तो एक्वायर करेगा। ठीक है, तो ये सपोज़ करो कि मेरा पानी जो भी जितना भी ये पानी था, इतना वॉल्यूम का पानी इसमें चले गया है। सो दैट विल बी हाउ मच, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी इसका वॉल्यूम होगा दैट इज़ एरिया ऑफ बेस, दैट इज़ 7.5 इंटू 5। ठीक है, इंटू हाइट, जितनी हाइट वो एक्वायर करेगा, दिस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ, जो अभी हमने पानी का वॉल्यूम निकाला जो पाइप से आ रहा है, दैट इज़ नथिंग बट 25 इंटू 11250 इंटू 100। ठीक है, ओके।
अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आपने राइट साइड तो पूरी यूनिट सेंटीमीटर में है, लेफ्ट साइड आपके ये सारे मीटर्स में है, सो मीटर और ऐसे आप इक्वेट नहीं कर सकते, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए पहले, ठीक है। लेट मी रब दिस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं कैसे हाइट को ऐसे कर रहा हूँ? तो यहाँ पर अगर मैं आपको डायमेंशंस को सेंटीमीटर में चेंज करूँ, सो दिस विल बी 750 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 100 करेंगे और ये हो जाएगा 5 मीटर का 500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको पता ही है अगेन एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, L कितना है, यहाँ से ध्यान रखना दैट एरिया ऑफ टैंक, ठीक है, सॉरी नॉट एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक विल बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। उतना ही पानी तो गया है, और ये कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ टैंक नहीं, मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑफ राइज h सेंटीमीटर, h सेंटीमीटर के राइज तक का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा। तो दैट विल बी हाउ मच, वो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, तो 750 इंटू 500 इंटू एच हाइट मैंने ले ली। सपोज पानी यहाँ तक भरा, ठीक है, ओके, डायग्राम थोड़ा सा छोटा है, मैं आपको बता नहीं पा रहा। तो दिस हाइट नीचे से लेके यहाँ तक हाइट कितनी जाएगी, h, तो उतनी मैंने राइज लिया है, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने निकाला 25 इंटू 11250 इंटू 100, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, h आ जाएगा, ठीक है। सो h विल बी हाउ मच, h विल बी 25 इंटू 11250, ओके, इंटू 100 अपॉन 750 इंटू 500। वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, बस इतना हमें सॉल्व करना है। तो इसको फटाफट से सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आप 5 से 25 से ही काटिए, 25 1 ज़ा 25 एंड 25 3 ज़ा, तो यहाँ पर आ गया 30, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ओके। 5 से कैंसिल करता हूँ, सो दिस विल बी 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो ये आ रहा है कहीं ना कहीं 225 अपॉन 3 विच इज़ इक्वलेंट टू द 7 3 ज़ा 21 3 7 3 5 ज़ा 15, तो 75 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। इसको आप मीटर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 75 सेंटीमीटर को मीटर्स में कैसे करेंगे, 75/100 मीटर्स हो जाएगा, सो दैट विल बी 0.75 मीटर्स। तो इतना राइज होगा, ठीक है, इतनी हाइट आप कह सकते हो कि जो वो पानी जब टैंक में जाएगा तो उसका जो लेवल होगा, राइज होगा, वो कितना होगा, 0.75 मीटर या 75 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पर इन अ नेट शेल सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात ये समझनी है, एक तो देखो यूनिटरी मेथड लग रहा है, क्वेश्चन जैसा भी हो यूनिटरी मेथड यहाँ पर भी लगा, ये हमने ऐसा लगाया 60 मिनट्स 9 किलोमीटर, तो 75 मिनट्स कितना मीटर, सॉरी, ठीक है, मीटर में हमने इसको चेंज किया, ठीक है। तो वो आया हमारा 11250 मीटर, और इस हाइट के हिसाब से हमने वॉल्यूम निकाल दिया, कितना पानी उस टैंक में गया होगा, कितना पानी गया होगा, इतना पानी गया होगा टैंक में, ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है, कैपेसिटी, ठीक है। अब वही पानी हमने टैंक में डालना है, सपोज वो पानी हमने टैंक में डाला और h हाइट बढ़ी उस टैंक की, तो उतने का ही वॉल्यूम निकाला, क्योंकि बेस और जो विड्थ है वो तो इतने एक्वायर करेगा वो, और हाइट कितनी होगी वो हमने h ले ली, वही तो कैलकुलेट करना है, और उसको हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर से इक्वेट कर दिया, बस h आ गया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।